नमस्कार। आज हम एक तरह से डिकोडर बनने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे किसी की कही हुई बात यानी रिपोर्टेड स्पीच के पीछे छिपे असली शब्दों को बाहर निकाला जाए। चलिए ये मजेदार सफर शुरू करते हैं। तो आज हम इन 5 आसान स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। ठीक है, तो हमारा मिशन साफ है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच तक पहुंचना। अच्छा, जरा सोचिए, आपको कोई बताता है उसने इच्छा जताई कि वो एक राजकुमारी होती। ठीक है, ये तो हुई रिपोर्ट की हुई बात, पर उसने खुद अपने मुंह से क्या कहा होगा? यही तो फर्क है। इनडायरेक्ट स्पीच बस एक खबर है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में असली आवाज, असली इमोशन छिपा होता है। तो हमारा काम एक तरह से ग्रामर की जासूसी करने जैसा है। हमें उस ओरिजिनल बिना फिल्टर वाले स्टेटमेंट को ढूंढ निकालना है। अब इस जासूसी के लिए हमें कुछ टूल्स, कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, और हमारा पहला टूल है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर जैसे शब्द। ये हमारा पहला क्लू है। ये हमें बताता है कि बात किस अंदाज में कही गई थी। क्या वो एक सवाल था, एक आदेश था, या फिर कुछ और? यहां देखिए, एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जैसे ही हम ये बताते हैं कि बात किससे कही गई थी, टोल्ड अक्सर सेड टू में बदल जाता है। ये पहला छोटा सा बदलाव है। अब बारी है उस गोंद को हटाने की जो इनडायरेक्ट स्पीच के टुकड़ों को जोड़कर रखता है, यानी कंजंक्शन, और साथ ही सही पंक्चुएशंस भी लगानी होगी। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। दैट या इफ जैसे जो जोड़ने वाले शब्द हैं उन्हें हटा दीजिए। फिर जो असली शब्द हैं उन्हें इन्वर्टेड कॉमास मतलब डबल कोट्स इसके अंदर रख दीजिए। और हां, कॉमा के अंदर जो पहला शब्द होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल यानी बड़ा होना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव पर, प्रोनाउंस और टेंस को पलटना। देखिए, यहां पर हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना पड़ता है। हमें उस इंसान की जगह खुद को रखकर सोचना होता है कि जब उसने वो बात कही थी तब वो क्या कह रहा था और किस समय में कह रहा था। इस उदाहरण में ध्यान से देखिए, शी वुड वापस आई विल बन गया, और नेक्स्ट डे जो कि रिपोर्ट किया हुआ समय है वो असल में क्या था? टुमारो। देखा कैसे हम बोलने वाले के बिल्कुल सही समय और शब्दों तक पहुंच गए। अब देखिए, हर तरह का वाक्य एक अलग ताले जैसा होता है, और हर ताले को खोलने के लिए एक अलग चाबी लगती है। जैसे कि अगर वाक्य एक सवाल है तो हमें उसे वापस सवाल के ही रूप में ढालना होगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए कैसे टीचर ने पूछा कि वो क्यों चिल्ला रहा था वाला बयान असल सवाल तुम क्यों चिल्ला रहे हो में बदल गया। इसी तरह जब कोई आदेश, सलाह या गुजारिश होती है तो उसका लहजा बहुत मायने रखता है, और डायरेक्ट स्पीच में उस असली टोन को वापस लाना जरूरी है। तो जब हम सुनते हैं सीता ने अपनी मां से और पैसे देने का अनुरोध किया, तो उसका असली सीधा और विनम्र अनुरोध था, प्लीज मुझे और पैसे दे दो। और हाँ, कभी-कभी हमें असली इमोशन को वापस लाने के लिए कुछ शब्द जोड़ने भी पड़ते हैं, जैसे दुख के लिए अलास या किसी सुझाव के लिए लेट्स। चलिए, अब तक हमने जो भी टूल्स और टेक्निक सीखी हैं उन सब को एक साथ इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। तो ये रहे हमारे 5 कदम। इसे एक मास्टर की एक चाबी समझिए जो किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच के ताले को खोल सकती है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं जिसमें काफी इमोशन है। वाक्य है, उसने दुख के साथ कहा कि उसका हार खो गया था। और ये रहा इसका डायरेक्ट रूप। देखिए कैसे दुख के साथ कहा की जगह अलास शब्द ने ले ली, और पूरे वाक्य में वही असली भावना और असर वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझना सिर्फ ग्रामर का एक नियम नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हम शब्दों के पीछे छिपे असली मतलब को, असली आवाज को ज्यादा ध्यान से सुनें और समझें।